भाग्य वाले वो होते हैं जिनकी याद में शिव बाबा होते हैं। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले।
अपना वचन निभाने को, धर्म स्थापना करने को, अधर्म समूल मिटाने को, आत्म बंधन मुक्त कराने अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। कलयुग की अंधियारी छाई, प्रेम प्यार का फूर हुआ, बैर विरोध लड़ाई झगड़े में जब मानव चूर हुआ, फिर से प्रेम की ज्योत जगाने अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। संगम युग पर आकर बाबा राजयोग सिखलाते हैं, आत्माओं को धर्म धाम गुण मुरली में समझाते हैं, पतितों को प्रभु पावन बनाने अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। त्रिकालदर्शी बड़ी नहर पे तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसागर जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू
में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए, बिन मांगे सब पा जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन विकार बढ़ते गए। उसके बाद घोर कलयुग आया। कलयुग में तो आज हम सब कुछ भूल गए, इस सृष्टि पर अंधकार हो गया। ओम शांति। सभी भाई बहनों को सभी भाई बहनों को नम्र निवेदन। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया। मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया। मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा
नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। वो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। समय बढ़ता जाता है तो अपन कलयुग आया। जब द्वापर कलयुग आया तो पृथ्वी पर हर मानव के अंदर मनोविकार की उत्पत्ति हुई। काम क्रोध लोभ मोह इस मनोविकार से हम छूटने के लिए समय इस दुनिया में 4 युग होते हैं। सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती है। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है। पुष्पक विमान होता है। सभी ले लो शिव बाबा से वरदान। ओ मीठी प्यारी आत्मा। शिव बाबा से सद्ज्ञान। ओ मीठी प्यारी आत्मा। ले लो शिव बाबा से वरदान। ओ मीठी प्यारी आत्मा। इस शिवरात्रि से अपने आप को जगाना है। परमात्मा का ध्यान लगा करके योग लगा करके अपने मनोविकार पर जीत प्राप्त करना है। परमात्मा बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। हो बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती। अमृत बेले उठना सीखो जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में हो लाडली आत्मा। झूलो अविनाशी झूले में हो लाडली आत्मा। ले लो शिव बाबा से वरदान। ओ मीठी प्यारी आत्मा। विशेष बीमारियां हो रही है। ब्रह्मा तन में
बाबा ने आज लोगों के घर में तनाव है। ये तनाव क्यों आता है? निगेटिव से। और जिसको तनाव है उसको क्रोध आता है, और एक सेकंड के क्रोध से व्यक्ति क्या करेगा वो भरोसा नहीं है। वंशावली से ब्राह्मण हमें बनाया, इसलिए में क्रोध मुक्त बनना जरूरी है। निश्चय बुद्धि की नाव में चढ़ के परम धाम आज तुम 70% जाओ। शरीर की बीमारी होती है गुस्सा करने से। बुद्धि की नाव में चढ़ के और इसलिए पॉजिटिव बनो। यहाँ नहीं आओगे, गुस्सा करेंगे, अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आओगे, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, न जेल में जाने की जरूरत है, न पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, न कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है, न हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और ये सारी जो जगह गिनाई ये काटने वाली जगह है, इसीलिए बच करके रहो। या आधा घंटा तक मेडिटेशन करो, ईश्वरी महावाक्य सुनो, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। इसलिए वर्तमान समय पर आज इस झंडे के नीचे हम प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा देखो हमको पढ़ा रहे हम हैं, अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाएंगे, कभी भी क्रोध नहीं करेंगे, रोज नई धारणा कभी भी देकर क्रोध नहीं करेंगे, रहे हैं। मुरली का तुम कभी भी एक दूसरे का पर चिंता नहीं ज्ञान करेंगे, सुन के खुशी हमेशा में सकारात्मक रहेंगे, इन विकारों को भगा के छोड़ेंगे, सदा पॉजिटिव रहेंगे, सदा पॉजिटिव रहेंगे, परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनेंगे, अपने तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में मददगार बनेंगे, पवित्र रहेंगे, अपने खान पान को शुद्ध बनाएंगे। ओम शांति। परमात्मा का तो नाम भी उनका, काम भी उनका, और धाम भी उनका। अर्थात परमात्मा सभी धर्मों का है, किसी विशेष जाति धर्म का नहीं है। ये सब धर्मों का वो सदा परमात्मा, वो सुंदर निराकार, हर मंदिर में शिवलिंग उसको यादगार, क्योंकि हर गाँव में तो शिव मंदिर जरूर पाए जाते हैं जिसमें शिवलिंग स्थापित होता है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, तो लिंग का अर्थ है निशान। उस कल्याणकारी का निशान बेटा है और शहर कस्बा का होगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये यात्रा लाई है इस गांव में। ये यात्रा ये संदेश दे रहे हैं, वर्तमान समय परमपिता परमात्मा के इस धरती पर अवतरण हो चुका है। वास्तव में हम अपने आप को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। इस दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं हैं। ये दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सभी देवी देवता के रूप में रहते हैं। वहाँ 8 जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेतायुग शुरू पूरा हुआ, द्वापर सतयुग पूरा हुआ, फिर त्रेतायुग शुरू हो जाता है। त्रेतायुग में और आत्माएं ऊपर जाती हैं, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है इसी युगों में, यहाँ इसी सृष्टि पर द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया तो आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब विकारों के वश हो जाती है, परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है।
धर्मात्मा ने कोई गलत बताया नहीं। उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है, अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने संदेश दिया उनको ही भगवान मान लिया, धर्म स्थापन हुआ। लोगों ने फिर भक्ति करना शुरू किया, शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन विकार बढ़ते गए। उसके बाद घोर कलयुग आया। कलयुग में तो आज हम सब कुछ भूल गए, इस सृष्टि पर अंधकार हो गया, धर्मग्लानी हो गई। और धर्मग्लानी के लक्षण, अनाज पुणे में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी। ऐसे समय पर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म ग्लानी होगी तब मैं आऊंगा। तो वर्तमान समय धर्म ग्लानी के समय परमात्मा भोलेनाथ शिव, निराकार ज्योति स्वरूप शिव इस धरती पर 1937 में आया। जिस समय परमात्मा ने अपना धाम छोड़ करके नीचे आया, वो है सच्ची शिवरात्रि। और ऐसे शिवरात्रि में हम क्या करते हैं, जागरण करते हैं। कौन सा जागरण करना है? अभी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पहले क्या था, अब फिर क्या बना, इसको जानना, इसको कहते हैं जागरण। फिर शिवरात्रि के समय उपवास करते हैं। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास माना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है सच्चा उपवास। उसके बाद बलि चढ़ाते। कौन सी बलि? मैपन को छोड़ना, यह है बलि चढ़ाना। बेर चढ़ाते हैं। कौन सा बेर चढ़ाओ? जो आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, वेर विरोध करते, उसको छोड़ना, यह है बेर चढ़ाना। अब परमात्मा इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के माध्यम से सहज ज्ञान, सहज राजयोग सीख आकर के 140 देशों में संस्था कार्य कर रहे हैं। परमात्मा 90 वर्षों से अपना कार्य कर रहे हैं। ये सृष्टि में जल्दी ही परिवर्तन आने वाला है। ये तो सृष्टि एक सत्युग बनने के रूप में बनने वाले है। इसलिए ये जागरण करने के लिए यात्रा, ये सफेद वस्त्रधारी भाई बहने ब्रह्मा कुमार कुमारी आए यहाँ। जो भी आत्माएं सोई है उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी जागो, ये सृष्टि बदलने वाली है, युग बदलने वाला है। फिर बाद में ये नहीं कहना है परमात्मा आप आए, हमको पता ही नहीं चला। इसीलिए आज ये यात्रा शिवरात्रि के निमित्त निकाले। और शिव सभी देवों का देव है। जैसे हम क्या करते हैं, जड़ों में पानी डालते हैं तो पेड़ बढ़ता है। इसी तरह जिन्होंने शिव को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। आज परमात्मा शिव देव का भी देव, धर्मात्मा का भी पिता, मनुष्यात्मा का भी पिता। इसलिए परमात्मा को पहचानना, विकारों से मुक्त बनना, यही संदेश हम दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी निवेदन है, आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की बहनों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। आपके गांव में भी ये पाठशाला चालू करके आप विकारों से मुक्त होकर के आने वाली सत्य की दुनिया में आप वह परमात्मा का जो स्वर्ग का वर्षा है वो ले सकेंगे। यही सच्ची शिवरात्रि मनाना। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, द्वार खड़े हैं शिव भगवान। 5 विकारों का दो दान, 5 विकार, नरक का द्वार, 5 विकार, नरक का द्वार। जब छोड़ेंगे 5 विकार, कभी मिटेगा भ्रष्टाचार, जब छोड़ेंगे 5 विकार, कभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सब पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती सर्व महान, सब पर्वों में पर्व महान। शिव जयंती सर्व महान। जागो जागो, समय पे जागो, जागो जागो, समय पे जागो। ये कलयुग जा रहा है, सतयुग हो रहा है, ये कलयुग जा रहा है। सतयुग हो रहा है। हमारा नारा ओम शांति, हमारा नारा ओम शांति, मिलकर बोलो, ओम शांति, प्यार से बोलो, ओम शांति, सारे बोलो, ओम शांति, हम भी बोले, ओम शांति, तुम भी बोलो, ओम शांति। मिलकर बोलो। ऊपर भेजेगा तू, ओम शांति। मेरा नंबर तेरे पे है ना। आप शरीर की सभी समस्याएं, जीवन की सभी समस्याओं से सहज ही छुटकारा पा सकते हो। ये शिव बाबा जगह में है स्कूटी बनना भी गरम में पत्थर, और आपने देखा होगा पत्थर कभी पानी में निकालते, जैसे गुस्से राम का नाम ही निकाला था। तो स्थायी है, उस समय बाद
आप चली जाएंगी, लेकिन आपकी आत्मा की जो शक्तियां हैं वे स्थायी है, कल कल आती रहेगी, हर 5000 वर्षों बाद आती रहेगी, क्योंकि आप एक अविनाशी आत्मा है। हमें परमात्मा का शिव बाबा ने आत्मा और परमात्मा का परिचय बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से सभी बच्चों को समझाया है। आत्मा में 8 शक्तियां होती है। पहली शक्ति परखने की शक्ति। अगर आप रोज नियमित रूप से सुबह अमृत वेले मेडिटेशन बाबा से रूह ध्यान करोगे तो आप अपनी शक्तियों को पहचानोगे, नहीं तो हम जैसे मनुष्य आए थे ऐसे ही रह जाएंगे। आत्मा की 8 शक्तियां हैं। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, दुखों से छूटने के लिए अनेक उपाय किए, तीर्थ किए, पूजा पाठ की, या दान किए, दान पुण्य किए और पता नहीं क्या क्या उपाय किए, लेकिन फिर भी कहावत है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उस पिता परमात्मा को पाने के लिए हमने पता नहीं जन्म जन्मांतर कैसे कैसे उपाय किए, एक साल पर खड़े होकर के कितनी साधना की, जल में बैठकर अग्नि के बीच में रहकर, लेकिन फिर भी उससे दूर रहे। परमात्मा का सच्चा तो हम और यहाँ भी क्लिक करते रहना। यहाँ जब 40 आएगा ना, 40 आए बंद कर देना, लेना ऐसा ही करके स्टार्ट टक टिक टिक करते रहेगा। अब ले लेना, ठीक है, बंद कर देना, बंद करो, बंद कर देनी। वो तो वहाँ देगा तो छोटा हो जाएगा। हाँ जी हाँ, ठीक है, थोड़ा और ऊंचा करो, ऐसा ले लेना। अभी तो बंद करो। उसी के यादगार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये शिव संदेश यात्रा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, जो कि इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है और इसकी शाखाएं हमारे भारतवर्ष के अंदर लगभग हर शहर, हर गांव के अंदर है। और ये शिव संदेश यात्रा का उद्देश्य है परमात्मा शिव से सबको अवगत कराना, परिचित कराना, वो कौन है, कैसा है, कैसे हम उसको याद करें, क्योंकि आजकल सभी टेंशन में है, तनाव में है। ओम शांति। ओम शांति। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से खास महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये आपके गांव में यात्रा आई हुई है और ये यात्रा संदेश दे रहे हैं। वर्तमान समय युग परिवर्तन का समय है। परम पिता परमात्मा, देवों में देव महादेव
परमात्मा शिव इस धरती पर आ चुके हैं और परमात्मा इस धरती पर आकर के विश्व परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। और इस विश्व परिवर्तन कार्य के लिए हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये काल चक्र कितना सालों का होता है, आदि जानकारी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दी जा रही है। जो भाई बहने सुन रहे हैं, इस शिवरात्रि से अपने आप को जगाना है, परमात्मा का ध्यान लगा करके, योग लगा करके अपने मनोविकार पर जीत प्राप्त करना है। परमात्मा 90 सालों से अपना कार्य कर रहे हैं, फिर बाद में ये नहीं कहना है परमात्मा आप आए, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए ये संदेश देने के लिए, जगाने के लिए, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर आकर के अपना कार्य कराए, इसलिए सभी भाई बहनों को जागना है, परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि दुनिया बदल रही, ये दुनिया विद्यालय में दी जा रही। जो भाई बहने सुन रहे हैं, इस शिवरात्रि से अपने आप को जगाना है, परमात्मा का ध्यान लगा करके, योग लगा करके अपने मनोविकार पर जीत प्राप्त करना है। परमात्मा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। जब ये दुनिया की शुरुआत होती है, उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सभी देवी देवता के रूप में रहते हैं। वहाँ 8 जन्म लेते हैं, उसके बाद त्रेतायुग शुरू पूरा हुआ, सतयुग पूरा हुआ, फिर त्रेतायुग शुरू हो जाता है। त्रेतायुग में और आत्माएं ऊपर आती है, 33 आत्माएं हो जाती है। राजस्थान में है और ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली हुई है, क्योंकि वर्तमान समय परमात्मा शिव ये सभी महान आत्माओं को संदेश दे रहे हैं। वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। इस दुनिया में 4 युग होते, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। जैसे 3 लाख रिपीट होता है, साल भी रिपीट होता है, महीना भी रिपीट होता है, इसी तरह ये 4 युग भी रिपीट होते हैं। सतयुग 12.5, त्रेता 12.5, द्वापर 12.5, कलयुग 12.5। तो इस दुनिया में जब सतयुग, त्रेतायुग था, इस दुनिया में सूरज था, हर मानव देवी देवता के रूप में दैवी गुणों से संपन्न था। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, द्वापर कलयुग आया। जब द्वापर कलयुग आया, ये सृष्टि पर हर मानव के अंदर मनोविकारों की उत्पत्ति हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिस मनोविकार से हम छूटने के लिए भक्ति का ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से ये यात्रा लाई है इस गांव में। ये यात्रा ये संदेश दे रहे हैं, वर्तमान समय परमपिता परमात्मा के धरती पर अवतरण हो चुका है। वास्तव में हम अपने आप को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। इस दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं हैं। इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है, उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती है। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सभी देवी देवता के रूप में रहते हैं। वहाँ 8 जन्म लेते हैं, उसके बाद त्रेतायुग शुरू पूरा हुआ, सतयुग पूरा हुआ, फिर त्रेतायुग शुरू हो जाता है। त्रेतायुग में और आत्माएं ऊपर आती है, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती है। दोनों युगों को सूरज कहते हैं। उसके बाद आता है इसी युगों में, यहाँ इसी सृष्टि पर द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया तो आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकारों के वश हो जाती है। परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने कोई गलत बताया नहीं, उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है, अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने संदेश दिया उनको ही भगवान मान लिया, धर्म स्थापन हुआ। लोगों ने फिर भक्ति करना शुरू किया,
शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन विकार बढ़ते गए। उसके बाद घोर कलयुग आया। कलयुग में तो आज हम सब कुछ भूल गए, इस सृष्टि पर अंधकार हो गया। ओम शांति। सभी भाई बहनों को, इस गांव के सभी भाई बहनों को नम्र निवेदन है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत सुंदर यात्रा आई है। इस यात्रा का संदेश है, वर्तमान समय युग बदलने का समय है। ये कलयुग जा करके सतयुग दुनिया आने वाली है, क्योंकि सृष्टि पर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग दुनिया में सब हम देवी देवता के रूप में थे, विकारों से मुक्त थे, परमात्मा ने रची हुई दुनिया थी। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग आया। जैसे द्वापर युग आया, हमने भक्ति करना प्रारंभ किया। भक्ति पहले तो शिव की, धीरे धीरे देवी देवता की, तत्वों की, गुरु की। अब उसी विश्वविद्यालय की तरफ से ये यात्रा लाई है इस गांव में। ये यात्रा ये संदेश दे रहे हैं, वर्तमान समय परमपिता परमात्मा के धरती पर अवतरण हो चुका है। वास्तव में हम अपने आप को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। इस दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं हैं। इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है, उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सभी देवी देवता के रूप में रहते हैं। वहाँ 8 जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेता युग पूरा हुआ, सतयुग पूरा हुआ, फिर त्रेता युग शुरू हो जाता है। त्रेता युग में और आत्माएं ऊपर जाती है, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती है। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है इसी युगों में, यहाँ इसी सृष्टि पर द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया तो आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकारों के वश हो जाती है। परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने कोई गलत बताया नहीं। उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है, अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने संदेश दिया उनको ही भगवान मान लिया, धर्म स्थापन हुआ। लोगों ने फिर भक्ति करना शुरू किया, शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन विकार बढ़ते गए। उसके बाद घोर कलयुग आया। कलयुग में तो आज हम सब कुछ भूल गए, इस सृष्टि पर अंधकार हो गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये यात्रा लाई है इस गांव में। ये यात्रा ये संदेश दे रहे हैं, वर्तमान समय परमपिता परमात्मा के धरती पर अवतरण हो चुका है। वास्तव में हम अपने आप को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। इस दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं हैं। इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है, उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सभी देवी देवता के रूप में रहते हैं। वहाँ 8 जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेता युग पूरा हुआ, सतयुग पूरा हुआ, फिर त्रेता युग शुरू हो जाता है। त्रेता युग में और आत्माएं ऊपर जाती है, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती है। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है इसी युगों में, यहाँ इसी सृष्टि पर द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया तो आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकारों के वश हो जाती है। परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने कोई गलत बताया नहीं। उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है, अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने संदेश दिया उनको ही भगवान मान लिया, धर्म स्थापन हुआ। लोगों ने फिर भक्ति करना शुरू किया, शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन विकार बढ़ते गए।
उसके बाद घोर कलयुग आया। कलयुग में तो आज हम सब कुछ भूल गए, इस सृष्टि पर अंधकार हो गया। और जीवन में पूरे दुखी हो जाओ, राह ना मिले, देरी में मिले, पीछा ना हमारा एड्रेस लिख, पड़ोस है, एड्रेस लिख जा इस पे, बड़ी नहर पे है जी। बहुत के सिर पर सोने का मुकुट होता है, उस पर विमान होता है, ओम शांति। परमात्मा शिव ये सभी महान आत्माओं को सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और 12.5 त्रेता, 12.5 द्वापर, 12.5 कलयुग, 12.5 धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। द्वापर कलयुग आया, वही काम क्रोध आपके साथ एक लोग आ जाओ, सभी भाई लोग आ जाओ जी। हमारे मास्टर जी क्या सेवादारी है, सेवादारी 36 गाँव की भाग्य वाले वो होते हैं जिनकी याद में शिव बाबा होते हैं। सदगति की राह दिखाते, सच्ची बात सुनो भाई, सच्ची बात सुनो भाई। ज्ञान योग को धारण करके कमल समान बनो भाई, एक साथ मिलकर आओ, जग को वैकुंठ बनाना है, जग को वैकुंठ बनाना है। अपने ही कर्मों के द्वारा तुम्हें देव पद पाना है। ये कलयुग सतयुग का संगम, भाग्य
ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। ईश्वर वही है अल्लाह, मात पिता वो बंधु सखा है, ईश्वर वही है अल्लाह, मात पिता वो बंधु सखा है, उनसे ही अपना उनसे ही अपना रिश्ता जुटा लो, जीवन को अपने धन्य बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। परवान बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे, परवान बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे, दिव्य गुणों से दिव्य गुणों से जीवन सजा लो, घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो,